बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है सैडनेस और डिप्रेशन को लेके। उनके बीच का डिफरेंस उनको नहीं पता। शायद आपको भी नहीं पता कि आप सैड हो या डिप्रेस्ड हो, लेकिन इस वीडियो के बाद ज़रूर आपको पता चल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट हूं अहमदाबाद, गुजरात से। पिछले 10 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं और अभी तक 50,000 से ज़्यादा पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूं, जिनमें से ज़्यादा केस डिप्रेशन के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैडनेस की। अगर आसान भाषा में समझें तो सैडनेस इज़ एन इमोशन, एक तरीके की फीलिंग है। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे इमोशन से गुजरते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। सुबह से लेकर रात तक अलग अलग प्रकार की फीलिंग हमारा मन जो है उसका अनुभव करता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो कभी बहुत नर्वस होते हैं, कभी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो कभी बहुत फियरफुल होते हैं। तो इमोशंस को यूजुअली पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है। सैडनेस वो भी एक इमोशन है, एक तरह का नेगेटिव इमोशन है। अब उदासी यानी कि सैडनेस होती कब है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीज़न जिम्मेदार होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन वो हो रही हैं। तो आप ठीक महसूस नहीं करोगे, आप अच्छा फील नहीं करोगे, आप उदास फील करोगे, आप सैड फील करोगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और सैडनेस जो है वो परमानेंट नहीं होती, परवेजिव नहीं होती, वो टेम्पररी होती है। अगर उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, जो रीज़न था उसको फाइंड किया जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उदासी भी चली जाती है। जैसे मान लो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हो, आपको उनकी याद आ रही है, तो आप उदास महसूस कर रहे हो। आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, आपको बहुत भूख लगी, आपको खाना है पिज़्ज़ा कुछ भी तरीके से। आपने ऑर्डर कर दिया, लेकिन जोमेटो वाले ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो आप उदास हो जाओगे। आप बहुत टाइम से नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ देख रहे थे और आपको बहुत मज़ा आ रहा था, आप उस वेब सीरीज़ के साथ कनेक्ट हो गए थे, लेकिन आज उसका लास्ट एपिसोड है और आपको पता है कि आज के बाद ये वेब सीरीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो आप उदास हो जाओगे। आपकी एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुई है, आपकी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गई है, बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो भी आप उदास हो जाओगे। तो हमेशा याद रखिए, उदासी के लिए कोई ना कोई रीज़न की ज़रूरत होती है। जबकि डिप्रेशन है वो कोई इमोशन नहीं है। डिप्रेशन इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। सैडनेस या उदासी डिप्रेशन का एक सिम्टम है, उसका एक पार्ट है। जैसे डिप्रेशन पूरा समंदर है, तो सैडनेस एक नदी है जो उसमें जाके मिल जाती है। डिप्रेशन में मन की उदासी के साथ साथ दूसरे बहुत सारे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। मन की उदासी तो है ही, लेकिन उसके साथ एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम और होता है जिसे एनहेडोनिया कहते हैं। मतलब चीज़ों में से इंटरेस्ट कम हो जाता है, प्लेजर कम हो जाता है। जो आपको पहले चीज़ें करनी अच्छी लगती थी, जिनमें मज़ा आता था, एन्जॉयमेंट मिलता था, अब उतना एन्जॉयमेंट नहीं रहा है। आपका अटेंशन कम हो रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप होपलेस फील कर रहे हो, आपको गिल्ट फीलिंग्स आ रही हैं, आप बिना वजह थका थका सा महसूस करते हो, और एक्सट्रीम केसेस में सेल्फ हार्म के थॉट्स भी आ सकते हैं। तो सैडनेस, उदासी में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आप बैड फील करते हो, आप हर्ट फील करते हो, आप उदास फील करते हो। जबकि डिप्रेशन में ये पूरा कॉकटेल ऑफ सिम्टम्स हो जाता है। सैडनेस से उदासी आपकी रूटीन लाइफ, आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करती। अगर आप किसी रीज़न की वजह से उदास हो, लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के, वो आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, उसको अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हो। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, वो जो जोक्स मारते हैं उन पे आप हंसते हो, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से संभाल पा रहे हो। लेकिन डिप्रेशन में हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आपकी फैमिली लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, आपकी रिलेशनशिप्स प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, आपकी जो पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, हर चीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। बिकॉज डिप्रेशन में आपका मोटिवेशन जो है ख़त्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, आपके शरीर की ऊर्जा है वो भी ख़त्म हो जाती है, आप कम एक्टिव हो जाते हो। सैडनेस के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हमारे जैसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी रीज़न है उस सैडनेस के पीछे, उसको आइडेंटिफाई करो और उसका सॉल्यूशन निकाल दो। लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना मिल पाए। तो सॉल्यूशन ढूंढोगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब आपकी उदासी जो है वो छूमंतर हो जाएगी। लेकिन डिप्रेशन जो है उसके पीछे का रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादातर रीज़न आपको मिलेगा नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिप्रेशन जो है वो बायोलॉजिकल होता है, जेनेटिक होता है, और कभी कभी मेजर लाइफ सेटबैक्स की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है।
तो हमेशा डिप्रेशन के पीछे का रीज़न आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आप डिप्रेस महसूस कर रहे हो तो आपको पहला काम ये करना चाहिए कि आपको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज स्टार्ट करवाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आपको अच्छे से एसेस करता है, आप कौन सी डिप्रेशन की सीवियरिटी में फॉल करते हो, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो आपको बताता है और अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान वो बनाता है। कौन सी एंटी डिप्रेशन दवाई आपके लिए स्टार्ट करनी है, कौन सी थेरेपी आपके लिए स्टार्ट करनी है, वो आपको रिकमेंड करता है। और जितनी जल्दी आप डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो उतनी जल्दी ही आपकी ट्रीटमेंट फिनिश हो जाती है। अर्ली स्टेज में अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो 2 से 3 महीने में आप ठीक हो जाओगे। अगर आपको बार बार डिप्रेशन हो रहा है तो हो सकता है 6 से 8 महीने का टाइम लग जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी चाहिए कि नहीं, आपको ज़रूरत है कि नहीं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। डिप्रेशन जो वर्ड है उसको बहुत कैजुअली यूज़ किया जाता है। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन इस वर्ड को उतना कैजुअली ना लें। क्या होता है कि आपका दिन आज सही नहीं है, सुबह से कोई ना कोई चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो आपको अच्छा फील नहीं करा रही है, आप सैड फील कर रहे हो, है ना। दोपहर को भी ऐसी कोई चीज़ हो गई, शाम को भी ऐसी चीज़ हो गई, अब आप पूरा दिन ऐसे का ऐसा निकल गया। रात को किसी ने आपको आके पूछ लिया कि भाई क्या हो रहा है, और आपने उनको बताया कि यार अभी बात करने का मूड नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। सिर्फ सुबह से आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, और आप उनसे कह रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हो। भाई आप डिप्रेस नहीं हो, सिर्फ आप सैड हो। आप एक इमोशन से गुजर रहे हो, एक नेगेटिव इमोशन सैडनेस से गुजर रहे हो, जो कल तक या 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आपको डिप्रेशन होता तो इतना इजीली वो ठीक नहीं होता, वो लंबा चलता। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, उसको इतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जैसे दूसरी बीमारियों को आप देते हो। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो और जानना चाहते हो कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आई होप अब आपको आंसर मिल गया होगा कि आप सिर्फ सैड हो या डिप्रेस्ड हो। अगर आंसर मिल गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आंसर नहीं मिला है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्द हो सके आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।